अगर चीन से युद्ध हुआ तो साथ दोगे या नहीं? यह सीधा साधा सवाल अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अपने दोस्तों से पूछते हुए इसका जवाब मांगा है। जी हां, टैरिफ वॉर के बाद अब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव गहराता जा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका अपने दो सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया और जापान से इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है? क्या ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जैसे टकराव की नौबत आने वाली है? क्या रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और ईरान इजराइल के बाद दुनिया एक और टकराव झेलने वाली है? अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो अमेरिका के साथ कौन कौन से देश आएंगे और इसमें भारत क्या करेगा? और क्या अमेरिका ताइवान मुद्दे पर भारत से भी मदद मांग सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर ताइवान चीन के खिलाफ अकेला पड़ गया, अमेरिका पीछे हट गया, तो वो चीन का मुकाबला कर पाएगा? चीन के मुकाबले वो सैन्य स्तर पर कितना ताकतवर है? नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यह वक्त है सारी दुनिया का। चीन का खेल समझने से पहले अमेरिका के गेम प्लान को आइए समझते हैं। अमेरिका की नई रणनीति से साफ है कि अमेरिका चीन के साथ भिड़ने के लिए एक मोर्चा तैयार कर रहा है और अब अपने सहयोगियों से भी बिना लाग लपेट के जवाब चाहता है। दरअसल अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से पूछा है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ उसका युद्ध होता है तो उस समय इन दोनों देशों की क्या भूमिका होगी? क्या वो अमेरिका के साथ आएंगे? अमेरिका ने जिन देशों से चीन को लेकर सवाल किया है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दरअसल ये तीनों देश क्वाड समूह का हिस्सा हैं। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि अमेरिका ने यह सवाल सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया से किया है, भारत से नहीं। क्वाड एक रणनीतिक समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखना है। यह समूह विशेष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए चर्चा में रहता है। अब अमेरिका ने भारत से मदद क्यों नहीं मांगी और क्या आगे वो मदद के लिए भारत से पूछेगा? इसे समझने से पहले हमें यहां यह समझना जरूरी है कि ऐसी नौबत क्यों आई है, क्यों चीन और ताइवान में टकराव की स्थिति बनी है। आखिर अचानक चीन और ताइवान युद्ध के कगार पर पहुंच गए। तो इसकी शुरुआत चीन के स्टेट टेलीविजन की तरफ से हुए ऐलान से हुई, जिसमें उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। चीनी सरकार ने दावा किया है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। यह पहले से भी करता है दावा। वो इसे अब वापस लेने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए सैन्य बल का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। इस बयान ने न केवल ताइवान बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। चीन के स्टेट टेलीविजन ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना और इसके परिणाम से होने वाली राजनीतिक प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस और अलगाव यानी आइसोलेशन के लिए भी तैयार रहने की बात कही है। चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं है। आइए समझते हैं कि चीन और ताइवान की मिलिट्री ताकत में कितना अंतर है। क्या ताइवान अपने दम पर चीन को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि ताइवान और चीन का विवाद पहले समझना यहां पर जरूरी हो जाता है। ये दोनों देश युद्ध के कगार पर क्यों पहुंचे? चीन और ताइवान के बीच का विवाद कई दशकों पुराना है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, इसे रीयूनिफिकेशन यानी पुनर्मिलन करने की बात करता है, फिर से एक साथ जोड़ने की बात करता है, क्योंकि ताइवान एक समय चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, कहता है कि उसका भविष्य वहां के लोगों को तय करना चाहिए। ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है जहां नियमित रूप से स्वतंत्र चुनाव होते हैं, जबकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। साल 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तब चीनी गृह युद्ध में हारी हुई नेशनलिस्ट सरकार ताइवान चली गई और वहां अपनी सरकार स्थापित कर ली। तब से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी स्वायत्तता की रक्षा करता है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 5 सालों की अगर बात करें, तो चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जैसे कि युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ताइवान का कहना है कि यह गतिविधियां उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। चीनी स्टेट टेलीविजन ने जो बयान प्रसारित किया उसमें कहा गया कि चीन ताइवान को वापस लेगा और इसके लिए वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस बयान में यह भी कहा गया कि चीनी नागरिकों को संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और अलगाव के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बयान उस समय आया है जब ताइवान अपनी सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल हान कुआंग आयोजित कर रहा था। 9 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस ड्रिल में ताइवान ने चीन के हमले का सामना करने की तैयारी का अभ्यास किया, जिसमें कमांड सिस्टम और बुनियादी ढांचे पर हमले का वीडियो भी शामिल था। इस दौरान ताइवान ने 10 दिनों तक चीनी हमले का सामना करने की रणनीतियों का अभ्यास किया। ताइवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान की सरकार का कहना है कि उसका भविष्य केवल ताइवान के लोग ही तय करेंगे।
ताइवान ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदे हैं, जैसे कि पैट्रियट मिसाइलें, F-16 लड़ाकू विमान और अब्राहम्स टैंक। अब चीन और ताइवान को दोनों को आमने सामने रखें तो कौन सा देश ताकतवर है, यह समझते हैं। चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं और चीन अक्सर ताइवानी इलाके में घुसपैठ करता है, अपने फाइटर जेट्स को ताइवानी हवाई और समुद्री क्षेत्र में ऊपर उड़ाता है। इसके जवाब में ताइवान उन फाइटर जेट्स का पीछा करता है, उन्हें वापस खदेड़ देता है। फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन चीन से कई गुना छोटे ताइवान की हिम्मत तो देखिए कि वो चीन की नाक में दम कर देता है। ताइवान की मिलिट्री ताकत कितनी है, वो चीन की तुलना में कितना ताकतवर है, कितने हथियार, फाइटर जेट्स और विमान हैं उसके पास, कितने युद्धपोत हैं, कितनी बड़ी सेना है ताइवान की और वो कितना सामना कर पाएगी चीन का। तो चीन की आबादी को पहले समझना पड़ेगा। चीन की आबादी सबसे ज्यादा है, या कहें कि भारत के बाद अब हो चुकी है दूसरे नंबर पर, वहीं ताइवान 57वें नंबर पर है, 57th। दो देशों के बीच जब सैन्य ताकत की तुलना की जाती है तब पहले यह देखा जाता है कि दोनों देशों की आबादी कितनी है। 139 करोड़ से ज्यादा लोग चीन में रहते हैं, तो ताइवान कुल आबादी अगर बात करें 2 करोड़ 35 लाख है। मतलब चीन की आबादी के सामने ताइवान की आबादी कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ आबादी की भी नहीं होती, उसमें यह भी देखा जाता है कि मौजूदा मैन पावर कितनी है। चीन के पास 75.48 करोड़ मैन पावर है, ताइवान के पास केवल 1 करोड़ 22 लाख की मैन पावर है। रिजर्व सैनिक कितने हैं दोनों देशों के पास? जी हां, सवाल फिर यही उठता है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हो तो कितने लोग सेना में भर्ती हो पाएंगे। चीन के कुल मैन पावर में से 61.92 करोड़ से ज्यादा लोग सैन्य सेवा में शामिल हो सकते हैं, जबकि ताइवान की मैन पावर में से 10 लाख लोग ही सेना में शामिल हो सकते हैं। चीन की मिलिट्री में फिलहाल 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की मिलिट्री में सिर्फ 1,70,000 एक्टिव सैनिक ही हैं। चीन के पास 5.1 रिजर्व और ताइवान के पास सिर्फ 15 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी ताइवान की रिजर्व सेना ज्यादा है। ताइवान रिजर्व सेना के मामले में नंबर 1 रैंकिंग पर है, जबकि चीन 6ठे नंबर पर है। चीन के पास ताइवान से 6 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। चीन के पास पैरामिलिट्री फोर्स में 6,24,000 लोग हैं, ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्स में सिर्फ 11,500 जवान हैं। चीन की मिलिट्री के पास कुल मिलाकर 3,285 एयरक्राफ्ट्स हैं, ताइवान के पास 741 हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, ताइवान के पास 288 फाइटर जेट्स ही हैं। चीन के पास परिवहन के लिए 286 विमान हैं, ताइवान के पास केवल 19 परिवहन विमान यानी कार्गो प्लेन्स हैं। हेलीकॉप्टर और स्पेशल मिशंस में ताइवान काफी पीछे है। कई बार युद्ध में ट्रेनर विमानों की भी जरूरत होती है, उनको भी शामिल किया जाता है। अगर इमरजेंसी की स्थिति हो तो चीन के पास 399 ट्रेनर विमान हैं, ताइवान के पास 207 हैं। चीन की मिलिट्री ने आज तक 114 स्पेशल मिशंस किए हैं, जबकि ताइवान ने सिर्फ 19 स्पेशल मिशन किए हैं। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 208, यानी इन मामलों में भी चीन पीछे नहीं है, आगे है। ताइवान कहीं टिकता नहीं है चीन के सामने। आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियों में भी चीन काफी आगे है ताइवान के मुकाबले। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स में से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। चीन के पास 5,250 टैंक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स ही हैं। चीन की मिलिट्री के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन हैं, ताइवान के पास सिर्फ 1,110 टैंक्स हैं। चीन की मिलिट्री के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन हैं, ताइवान के पास 3,441 बख्तरबंद वाहन गाड़ियां मौजूद हैं। चीन के पास 4,120 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, ताइवान के पास सिर्फ 257। चीन के पास खींच कर ले जाने वाली 1,734 और ताइवान के पास 1,410 तोपें हैं। ताइवान के पास 4 तो चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं। जी हां, चीन के पास 3,160 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, वहीं ताइवान के पास 115 प्रोजेक्टर्स हैं। चीन के पास 777 नौसैनिक फ्लीट्स हैं, ताइवान के पास 117 हैं। चीन के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, ताइवान के पास 1 भी नहीं है। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 ही पनडुब्बियां मौजूद हैं। चीन के पास 41 विध्वंसक हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4 हैं। चीन के पास 49 और ताइवान के पास 22 फ्रिगेट्स हैं। 507 और ताइवान की संख्या 37 है एयरपोर्ट्स की। यहां भी ताइवान पीछे है, छोटा सा देश है। चीन के पास 70 और ताइवान के पास 2 कार्वेट्स हैं। चीन के पास 152 पेट्रोल वेसल हैं और ताइवान के पास 43 हैं। चीन के पास 36 माइन वॉरफेयर और ताइवान के पास 14 ही हैं। चीन के पास युद्ध के समय में इस्तेमाल में लाने के लिए 507 एयरपोर्ट्स हैं, ताइवान के पास सिर्फ 37 हैं। चीन के पास 22 बंदरगाह हैं और टर्मिनल्स हैं, ताइवान के पास सिर्फ 6 हैं। चीन की तुलना में ताइवान का क्षेत्रफल भी बहुत कम है।
चीन का क्षेत्रफल यानी पूरा इलाका 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर है। ताइवान के पास सिर्फ 35,980 के आसपास। अब क्या ताइवान संकट में भारत के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है? कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा अपने सहयोगियों से यह पूछना कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में वो क्या करेंगे, एक तरह से चीन को सख्त संदेश भेजने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश स्पष्ट रुख नहीं रखते तो फिर इससे उल्टा संकेत भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर जापान ने तो साफ मना कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि हम किसी काल्पनिक सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अब ऐसी भी स्थिति पड़ सकती है कि अमेरिका अकेला पड़ जाए। ऐसे में विशेषज्ञ इस रणनीति को उलझाऊ और चीन के भी हित में मान रहे हैं। भारत की बात करें तो वो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अब तक ट्रंप प्रशासन ने भारत से इस मसले पर कोई सीधा सवाल नहीं पूछा है, लेकिन अगर भविष्य में ताइवान को लेकर चीन के साथ सैन्य टकराव होता है तो अमेरिका भारत से सार्वजनिक समर्थन या चीन विरोधी रुख की उम्मीद कर सकता है। हालांकि कूटनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, अपना तटस्थ नजरिया ही रखेगा, गुटनिरपेक्ष ही रहेगा। हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप प्रशासन के रुख से भारत को यह समझा दिया है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं क्या है। वो सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं देखता है, अपनी प्रायोरिटीज देखता है और जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान को भी गले लगाने से बाज नहीं आता। इसीलिए अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो भारत तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा और इस किसी भी तरह के टकराव को वो जब होता है चीन और ताइवान के बीच, अमेरिका उसमें कूदता है तो भारत इससे खुद की दूरी बनाए रखेगा। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लगता है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध होने जा रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है कि वो चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेगा ताइवान की मदद करते हुए? दूसरा सवाल और तीसरा सवाल ये कि क्या अगर युद्ध होता है चीन और ताइवान के बीच, भारत इस युद्ध में सीधे तौर पर अमेरिका या ताइवान की मदद करेगा? हाँ या ना जवाब दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि भारत का रुख क्या रहना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।